हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को पूरा देख करके जाना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि भाई आप को क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न आपने सही किए। आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पशुपालन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाना। उसके बाद आप यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से मॉडल टेस्ट पेपरों को जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, आज की क्लास हमारी पशुपालन के प्रश्नों पर रहने वाली है। इससे पहले हम 120 प्रश्न है वो पूरे हल कर चुके हैं। 121 प्रश्न से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत शानदार, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूरा देख करके जाना। 18 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को लाइक जरूर कर दें और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर वो आपको कमेंट करके बताना। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना ही है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आरपीएससी भर्ती परीक्षा में। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। देखो, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। बकरी की प्रसिद्ध नस्ल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? बकरी की प्रसिद्ध नस्ल के बारे में पूछा है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए नागौरी, ऑप्शन नंबर बी कांकरेज, ऑप्शन नंबर सी जकराना, ऑप्शन नंबर डी चोकला। कमेंट करके बताना है सभी को कि आपकी जो बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है। सभी विद्यार्थियों का कमेंट का मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट करके राइट आंसर बताना है। देखिए साथियों, बकरी की नस्ल की बात करें, किसकी? बकरी की नस्ल की, तो एक नस्ल आती है आपकी जकराना नस्ल। कौन सी आती है भाई? जकराना नस्ल आती है, जो कि प्रसिद्ध नस्ल देखने को मिलती है। अब जकराना कौन से विकल्प में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अब एक प्रश्न आपसे यहाँ एक और पूछा जाता है साथियों। अपने वीडियो की यही खासियत रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ अगर संभावना है कि वहाँ से प्रश्न बन सकता है तो वो सभी क्लियर कराए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी उपयोगी है परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सर्वाधिक बकरी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके बाड़मेर में। कहाँ पाई जाती है भाई? बाड़मेर में पाई जाती है। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है साथियों। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने इस वीडियो में जो प्रत्येक प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लेवल का है, पूछा गया प्रश्न है। और पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न है ना उन सबको हल कराने वाला हूं, क्योंकि हूबहू प्रश्न वहाँ से छपते हैं। तो जितने भी साथी अपने चैनल से एक बार नहीं जुड़ रहे हैं या पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल के आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना कि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। अगर आपने इस चैनल से आप जुड़ रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो और निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में उपयोगी रहने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न को पढ़ो। जोड़ी को क्या करना है? मिलाना है। एक तरफ आपके पशु प्रजनन केंद्र है और एक तरफ आपकी नस्ल है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, बस ये यहाँ पर बताना है। तो देखो, तो एक स्थान आता है डग। कौन सा आता है? डग। और डग में कौन सी पशु की नस्ल है जिसका प्रजनन केंद्र आपको देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको मालवी नस्ल का। कौन सी भाई? मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र आपके डग में देखने को मिलेगा। चंदन में कौन सी का मिलेगा? तो चंदन में मिलेगा आपके थारपारकर नस्ल का। कौन सी का? थारपारकर नस्ल का। और नोहर हनुमानगढ़ में कौन सी मिलेगा? राठी नस्ल का आपको पशु प्रजनन केंद्र देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अपने इसका क्या कर लेंगे? मिलान कर लेंगे। 1 में सी, 2 में बी और 3 में ए, यानी कि सी बी ए। सी बी ए कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। स्वागत है सभी का। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। सभी के कमेंट है वो देके जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें साथियों।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया प्रश्न है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में। प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है। देखिए, भेड़ की नस्लों को मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, नहीं देखी हो तो देखना, और एक बार शॉर्ट ट्रिक के साथ और बता दूंगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चोकला, पुंगल, मगरा, बारबरी। देखिए, भेड़ की नस्ल नहीं है, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट बिंदु है नहीं वाला। अक्सर हमारी गलतियां होती हैं कि हम एग्जाम हॉल में प्रश्न को सही नहीं पढ़ते और नहीं को नहीं देखते, फिर बाद में देखते हैं कि काश मैं इसको सही पढ़ लेता तो मेरा ये प्रश्न राइट आंसर हो जाता। और एक एक नंबर बहुत उपयोगी है सिलेक्शन के लिए। जिस विद्यार्थी को परीक्षा में सफल होना है ना, वो सारी चीज़ें, अपना जो माइंड सेट है ना, उसने क्लियर करना चाहिए कि हर एक बिंदु है वो रहना नहीं चाहिए और हर एक बिंदु क्लियर करके जाना, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। साथियों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वर्तमान समय में कंपटीशन को निकालना है ना, उस बंदे को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी करनी है ना, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात होती है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपनी वीडियो पूरी सिलेबस पर आधारित देखने को मिलेंगी, सिलेबस से इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जिस विद्यार्थी ने सिलेबस को ध्यान में रख लिया, उसके साथ अपनी पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं को देख लिया और उसके प्रश्न को देख लिया कि किस पैटर्न पर आ रहे हैं, और वर्तमान के पैटर्न को देख लिया, वो विद्यार्थी उसको फॉलो करेगा, वही सफल होगा। और वही पैटर्न अपने इस चैनल पर आपको फॉलो कराने वाला हूँ। चलिए, तो देखिए, चोकला, पूगल, मगरा ये सभी भेड़ की नस्ल है, लेकिन बारवारी नस्ल है ये आपकी बकरी की नस्ल है। भाई, किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैंने बताया कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके पशु की नस्ल दे रखी है और एक तरफ आपके पशु दे रखे हैं। अब बताओ कौन सी नस्ल है वो सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न अब वर्तमान समय में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सारे पैटर्न्सों से अभिभूत करा रहा हूँ, फिर बाद में आपको पेपर में ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या। तो सारे प्रकार के प्रश्न है मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। वन लाइनर वाले प्रश्न भी आते हैं, सुमेलित करने वाले भी आते हैं, कथन वाले भी आते हैं, सत्य सत्य भी वाले आते हैं। सारे प्रकार के प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे अपने चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं। बहुत उपयोगी और फायदेमंद आपको रहने वाला है। नाली क्या भेड़ की नस्ल है क्या? बिल्कुल सही है भाई, नाली आपकी भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। नागौरी गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। सेकावाटी बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मालपुरी भैंस की नस्ल का बिल्कुल नहीं है। तो किसकी है भाई? ये आपकी अक्सर भेड़ की देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कहीं कहीं आपको मालपुरी ऊँट की भी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जिस भी विद्यार्थी ने मॉडल टेस्ट पेपर 11 नहीं देखा हो तो जरूर देखना, बहुत उपयोगी है। शाम को मॉडल टेस्ट पेपर 11 मैंने उपलब्ध करा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? बताओ, कमेंट करके बताओ। मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोकला, बताओ भाई ऐसी कौन सी नस्ल है जो इसे चक्री के नाम से जानते हैं? 125 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। तो एक नस्ल आती है आपकी मगरा। कौन सी? मगरा नस्ल की भेड़ को चक्री के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, जितना हो सके लगा लो, हूबहू छपेगा, रट के चले जाना। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ अवस्थित है? पशुपालन के पार्ट वी आपका है, 40 नंबर का मैटर है। एक एक प्रश्न को क्लियर करा के जा रहा हूँ। 40 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको समझ के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। विकल्प नंबर ए अबिकानगर टोंक में, सांगानेर जयपुर में, पुष्कर अजमेर में और पोखरण जैसलमेर। कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो आपके अबिकानगर में देखने को मिलेगा। भाई कहाँ मिलेगा? अबिकानगर कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन को राइट आंसर रहने वाला है। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार, जबरदस्त। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? देखिए, ऐसी कौन सी भेड़ है जो अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? चोकला, पूंगल, मालपुरी, जैसलमेरी। कमेंट करके बताओ साथियों, क्या करके बताना है? कमेंट करके बताना है आपको। देखिए,
यहाँ आपको दो भेड़ों की नस्लें हैं वो देखने को मिलेंगी, दोनों को बताने वाला हूँ। कई जगह आपको चोकला भेड़ देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? चोकला भेड़। और एक जगह आपको जैसलमेरी भी कहीं जगह आपको देखने को मिलेगी। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए उपयोगी रहती है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसलमेरी नस्ल है ना, ये भी आपकी सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप एग्जामिनर है वो यहाँ पर इस प्रकार से कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं वो डालने वाला नहीं है। तो विकल्प में इसने दोनों ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपके दोनों ही रहने वाले हैं। अगर आपको सर्वाधिक महत्वता देनी है तो चोकला को दे सकते हैं। विकल्प नंबर ए और डी दोनों ही यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके पशु हैं, एक तरफ आपके नस्ल हैं। गाय राठी किसकी नस्ल है भाई? गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है, क्या? बिल्कुल सही है। मगरा किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। जकराना किसकी? ऊँट की नस्ल है, क्या? अरे नहीं है, तो फिर किसकी है भाई? जकराना आपकी बकरी की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है? अरे बकरी की है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को शायद मैं पहले करा चुका हूं। मगरा, पुंगल और सोनाली निम्न में से किसकी नस्लें हैं? बताओ। मगरा, पुंगल, सोनाली की नस्ल आ जाए तो ये आपकी भेड़ की नस्लें देखने को मिलेंगी भाई। किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। अब भेड़ कौन से ऑप्शन में? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? बताओ, कमेंट करके बताओ। अभी बताया कि भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है भाई? चोकला नस्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल को कहा जाता है। अब विकल्प में देखिए, मालपुरा, पुंगल, नाली, मगरा, यानी कि विकल्प में इसको दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर आपको बोनस मिल सकता है साथियों, क्योंकि भारत की मेरिनो आपको चोकला नस्ल को ही कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो, अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर आपको बोनस मिलता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 2017 और 2019 में भी आपको देखने को मिलती है। इसके अनुसार पशुधन की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो बाड़मेर जिले में भाई। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी? पशु की बाड़मेर में मिलेगी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवंश के बारे में असत्य है? देखिए, गिर एक नस्ल है आपकी गाय की। किसकी नस्ल है? गाय की है, जो कि मूलतः आपके गुजरात में देखने को मिलती है भाई। कहाँ मिलती है? गुजरात में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग होता है और एक जिला आता है आपका उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के आसपास जो सीमावर्ती वाला क्षेत्र होता है वहाँ आपकी गिर गाय देखने को मिलती है। और गिर अक्सर आपको सर्वाधिक दूध देने वाली गाय देखने को मिल जाएगी। लेकिन सर्वाधिक दूध देने की बात आ जाए तो एक नस्ल आती है आपकी राठी गाय। राठी गाय सर्वाधिक दूध देने को प्रसिद्ध है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राठी माना है तो आपको भी राठी लगा के आना है। लेकिन कहीं कहीं जो विद्वान है वो आपको गिर बताएंगे। गिर भी है, मानते हैं कि गिर भी आपकी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, लेकिन एग्जाम में राठी माना है तो आप राठी करके आना। अगर आप अपने मन से कुछ लगाना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हैं। चलिए अब देखो, इसे अजमेर में पाला जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक सही माना जा सकता है भाई। इसे रेंडियो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बैल हैं वो दौड़ खेल में उपयोगी लिया जाता है, नहीं, गलत बात है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से हुआ, बिल्कुल सही। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी की तैयारी अच्छी है भाई। लगभग विद्यार्थियों के प्रश्न राइट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सभी का स्वागत है। और भी अपने दोस्तों को जोड़िए भाई। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि वो अवगत हो सकें ऐसे प्रश्नों से।
और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिए प्रश्न को पढ़ो। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताओ। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात आ जाए तो अबिकानगर चले जाना, और अबिकानगर कहाँ है भाई? टोंक में है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में, ध्यान से पढ़ना साथियों, राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नागौरी, राठी, चोकला, मुर्रा। कमेंट करके बताओ। भेड़ की नस्ल पूछा है। नागौरी पूछे तो किसकी आ जाती है? अक्सर गाय की आ जाती है। राठी किसकी आ जाती है? ये भी गाय की आ जाती है। मुर्रा किसकी आ जाती है भाई? भैंस की नस्ल आती है। लेकिन चोकला नस्ल किसकी है भाई? अरे भेड़ की है। इसको भारत की क्या कहा जाता है? मैरिनो कहा जाता है। सीधा छपेगा प्रश्न, क्या छपेगा कि भारत की मैरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है। बहुत 100% चांस है इस प्रश्न के, सीधा छपेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पशुधन की गणना किसके द्वारा की जाती है? देखिए राजस्थान में अगर पशुधन गणना की बात करें तो राजस्व बोर्ड चले जाना भाई। कहाँ चले जाना? राजस्व बोर्ड चले जाना। राजस्व बोर्ड द्वारा पशुधन गणना की जाती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। क्या पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है? क्या शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है? क्या पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है? क्या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए ये अपना राजस्थान का मैप है भाई। कौन सा मैप है? राजस्थान का मैप है। और राजस्थान का एक क्षेत्र आता है आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा, एक शुष्क क्षेत्र और एक अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो आपका जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आता है ना भाई, कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आता है। वहाँ आपको थारपारकर नस्ल की जो गाय है वो सर्वाधिक देखने को मिल जाएगी। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, परीक्षा के लेवल का प्रश्न है। भेड़ के ऊन का अनुसंधान कहाँ स्थित है? देखो अबिकानगर में है, क्या जोधपुर में है, क्या जालौर में है, क्या बारां में है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र की बात पूछी जा रही तो अबिकानगर अभी इससे पहले बताया है। अबिकानगर कहाँ पड़ता है भाई? टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टोंक में। कौन से विकल्प में? ए में। ए को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लों को नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत लिया गया है, जो कि किनके प्रकार की नस्ल है? देखिए जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्ल आ जाए तो किसकी नस्लें हैं? ये आपकी बकरियों की नस्लें हैं भाई। किसकी नस्लें हैं? बकरियों की नस्ल हैं। ध्यान देने योग्य बिंदु है। अब देखिए बकरियां कौन से विकल्प में? सी में है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? अरे राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। जिस विद्यार्थी ने ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया समझ लो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अगला प्रश्न देखिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सूखा सहिष्णु दुधारू फसलों के नस्लें मौजूद हैं? देखो राठी, साहिवाल, कांकरेज, मालबीक, थारपारकर, ये आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए सूखा सहिष्णु दूर की बात आ जाए तो एक नस्ल आती है आपकी राठी। कौन सी नस्ल आएगी भाई? एक तो आएगी आपकी राठी, एक आएगी आपकी साहिवाल नस्ल। कौन सी आएगी भाई? साहिवाल नस्ल। और एक नस्ल आएगी आपकी थारपारकर। कौन सी? थारपारकर नस्ल आ जाएगी, ठीक है ना। तो राठी, साहिवाल, थारपारकर, राठी, साहिवाल, थारपारकर, यानी कि ए, बी और ई कौन से विकल्प में है? ए, बी, ई विकल्प नंबर सी में है। तो सी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। आज की क्लास में आपके 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हो? अगर
आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में है भाई। किसकी दौड़ में हो? आप पशु परिचर बनने की दौड़ में हो, ध्यान रखना है। और अगर जिस भी विद्यार्थी ने 15 प्लस नहीं कर रहे हैं तो उसे और आवश्यकता है मेहनत करने की, और अगर उसको और मेहनत करनी है तो अपने चैनल से जुड़े, प्रत्येक के मॉडल टेस्ट पेपर को अटेंड करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। प्रश्न को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ की नस्ल नहीं है? मलावी, चोकला, सोनाली, पूगल। देखिए चोकला, सोनाली, पूगल ये सभी आपकी भेड़ की नस्ल है। मलावी आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। साथियों ये तो थी आपकी आज की क्लास पशुपालन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मैंने आपको बताया था कि पशुपालन के आपके 40 प्रश्न पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आएंगे और 300 से 400 प्रश्न मैं आपके पशुपालन के कराने वाला हूं, जिससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बस प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, और कितने प्रश्न सही रहते हैं वो कमेंट करके बता के जाना है। जिस भी विद्यार्थी ने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे उनको जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपकी सफलता में उपयोगी रहने वाले हैं। आज की क्लास अपनी इतनी ही रहने वाली है। मिलते हैं शाम को मॉडल टेस्ट पेपर 12 के साथ। जिस भी साथी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें अपने दोस्तों को और लाइक कर दें। अगला चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।